सऊदिया तक से मुझको फोन आया। सऊदिया से, कुवैत से मेरे पास आया है फोन करके। लोग हमसे कहे हैं, सुनी गई कि गोली मार दी गई, मर गया, जर गया, एक्सीडेंट हो गया, चिथड़ा हो गया, लेकिन सारी पूरे शरीर से गर्दन काट करके अलग करना ये कितनी दर्दनाक कि खस्सी भेड़ा की तरह हलाल कर दिया। खून रोकने गए हैं कि हम खून मंगवाने गए हैं? अरे धिक्कार है इस वर्दी पर, जो ऐसी वर्दी पहन करके और ऐसी भाषा बोल रहा है, जो कसम खाता है निष्ठा की कि जो भी करूंगा सत्य करूंगा। अब तक तो जोगी जी को हेलीकॉप्टर में लेकर के उसके छत पर उतर गए होते हैं और कहते कि ढा दो इसका मकान, एक एक ईंट गिरा दो। मैं चाहूंगा अपने सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह राम जन्मभूमि की जब गिराई गई उसी तरह से उसका मकान गिरा गया होता, तब मैं मानता कि हमारे जोगी जी अब उसके परिवार को तसल्ली। अखिलेश जी को तो वहां करके बैठ जाना चाहिए कि आए जोगी चले आओ, इनको फांसी के फंदे पर लटका दो, और जब तक नहीं लटकाओगे तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। 5 बहने वहां अनाथ हो गई, बाप बाप के बुढ़ौती का लाठी का सहारा टूट गया, तो उसके परिवार को जो कष्ट होगा, उसके परिवार को जो फीलिंग होगी, वो फीलिंग और लोगों को क्या आएगी? और लोग क्या समझते हैं? बहुत तेरे हैं जातिगत बात करेंगे। किस बात की जातिगत? हत्या हुई तो जातिगत किस बात की? ठाकुर हो, बामण हो, भूमियार हो, एससी हो, चाहे कोई अदर कास्ट जो भी मेरे यहाँ है। आज ऐसी घटना पर बात करेंगे, यूपी ही नहीं पूरे देश में सनसनी मच गई जब अनुराग यादव की हत्या हुई। जौनपुर का ये मामला है, तो देखने या सुनने पर सबकी रूहें कांप गई। तो इस वक्त हम गाजीपुर में हैं, हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी हैं। इसी मुद्दे पर लेकर बात करेंगे। स्वागत है आपका। लेकिन देखा जाए जो जौनपुर का मामला है इस समय ट्रेंडिंग में है, शहर धड़ से अलग हो गया एक तरह से, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, इस मुद्दे में कई आपके पूर्व चैनल वाले भी आ चुके हैं, जिनका भी चल रहा है। सऊदिया तक से मुझको फोन आया। सऊदिया से, कुवैत से मेरे पास आया है फोन करके। लोग हमसे कहे हैं कि आपने जो आवाज उठाई है, आपकी आवाज में इतनी दम है, तो आपके सीने में कितनी दम रही होगी। ये मुझे लोगों ने कहा है। सऊदिया कुवैत से जो मेरे रहने वाले मेरे उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी भी आत्मा रो रही है। सऊदिया तक के आदमी इस घटना से रो रहे हैं। आप इसको हल्का में कोई ले रहा हो तो ना, किसी के घर का बेटा नहीं गया तो हल्के में लेगा, और जिसका बेटा गया है, जहाँ गया है, उसका परिवार नहीं जानेगा उसका दर्द क्या होता है कि 5 बहनें वहां अनाथ हो गई, बाप बाप के बुढ़ौती का लाठी का सहारा टूट गया, तो उसके परिवार को जो कष्ट होगा, उसके परिवार को जो फीलिंग होगी, वो फीलिंग और लोगों को क्या आएगी? और लोग क्या समझते हैं? बहुत तेरे हैं जातिगत बात करेंगे। किस बात की जातिगत? हत्या हुई तो जातिगत किस बात की? ठाकुर हो, बामण हो, भूमियार हो, एससी हो, चाहे कोई अदर कास्ट जो भी मेरे यहाँ है, किस बात की जातिगत भाषा है? ये केवल जातिगत भाषा में जोड़ करके हमारे निश्चित रूप से हमारे ये नेतागिरी करके हम लोगों को बांट रहे हैं। ये बांट करके चलेंगे, बांटने से होगा? हत्या हुई, उसके परिवार के दर्द से पूछिए। वह जो दरोगा है, जो दरोगा ने वो जानबूझ करके सारी खुराफात की जड़, पैसे का गरूर ये होता है कि उसका बाप कहीं से पैसा थोड़ा कमा करके चला गया तो ये गरूर में बोलेगा, इस गरूर में रहेगा। उसका बाप पैसा लेके आया, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लेके आया होगा, तो इतना वो हो गया, अंबानी हो गया है, और आकर के गांव में हत्या करा दिया, एक अनाथ बच्चे का सर अलग करा दिया। कितनी निर्मम हत्या है। हत्याएं सुनी गई कि गोली मार दी गई, मर गया, जर गया, एक्सीडेंट हो गया, चिथड़ा हो गया, लेकिन सारी पूरे शरीर से गर्दन काट करके अलग करना ये कितनी दर्दनाक कि खस्सी भेड़ा की तरह हलाल कर दिया गया उसको। कैसी दर्दनाक घटना को देख करके कैसे लोग वहां के बर्दाश्त करेंगे कि देखने वाले दूर से वीडियो में देखने पर रूह कांप रहा है, लोगों खून का आंसू रो रहे हैं। लेकिन योगी जी तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं यूपी में। तो जोगी जी लाइन ऑर्डर करते हैं कि मैंने गुंडा दमन कर दिया। आए दिन लूट भी हो रही है और हत्याएं भी हो रही है। हम तो नहीं डरे। बेटियां सुरक्षित कहते हैं लोग, बेटियां अब क्या बताऊं, किसी की भी बेटियां होती है तो किसी की बेटी का अपमान करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो बेटियां कितनी पैर निकाल करके घर से चली जाती है। उस बाप की आत्मा से पूछे कोई जिसकी बेटी निकल जाती है।
वह बाप अपने बेटे की अर्थी उठा लेता है, लेकिन बेटी को घर से निकलना बर्दाश्त नहीं करता है। 3 पुश्त नहीं 5 पुश्त के लिए उस परिवार पर दाग लगती है। तो न बेटी बचाओ है, न गुंडा दमन है, और न ही हत्या रुकी है। कुछ भी नहीं रुका है। मुझे तो यही लगता है केवल ये लोग कर रहे हैं, और क्योंकि ये तो सारा अपराध रुक जाएगा, मैं चैलेंज देता हूँ। कहीं न कहीं से पुलिस दोषी रहती है, लेकिन इतना भी मैं दावा के साथ कहता हूँ कि अगर पुलिस को इस सरकार से निर्द्वंद कर दिया जाए, हटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो उस दरोगा जैसा सब पुलिस वाले नहीं हैं। इसमें भी है पारिवारिक, इनके अंदर भी है। बहुत से हम लोग भी नौकरी किए हैं, लेकिन आपने भी 40 वर्ष नौकरी भी किए हैं 40 वर्ष में, तो ऐसा मामला आपके सामने आया कि नहीं जमीनी विवाद लेकर? बहुत जमीनी विवाद है, उसका निपटारा कराया गया, गांव के लोगों को बैठाया गया और लोगों को बैठाया गया, दोनों को बैठाया गया। अब आप ये कह रहे हैं, अभी आप बलिया जिले से आए, ये रेवेन्यू विभाग आधा नहीं 90% झगड़े की जड़ है जमीन विवाद में। 90% रेवेन्यू विभाग मतलब समझ रहे हैं ना, तहसीलदार ना तहसीलदार कानगो लेखपाल सारे लोग जो आते हैं डीएम से एसडीएम तक, ये रेवेन्यू विभाग होते हैं। रेवेन्यू विभाग निश्चित रूप से इसकी जड़ें होती है। जैसे आपको एक आपके यहाँ गांव है नदी के उस पार थमनपुरा, थमनपुरा में एक जमीन थी, एक एसडीएम 16 आदेश किए स्कूल बनाने का, 17 आदेश किए रोकने का। तब मैं सूचना अधिकार लगा दिया, मैं जंगी पहले से था, तो सबकी कापी लगा के डीएम से सूचना किन परिस्थितियों में कितना आर्थिक लाभ लेकर के इतना आदेश पारित किया गया। एसडीएम लगे भेड़ा की तरह कूदने। हम कहे क्यों? 16 17 एक जो 33 दिन मेरी नौकरी वहां हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? सबूत। तो इसी तरह भैया ये निश्चित रूप से रेवेन्यू विभाग अगर निपटारा की होती तो उस अनाथ बच्चे का हत्या नहीं होती। इसमें निश्चित रूप से रेवेन्यू विभाग दोषी है। अब पुलिस जमीनी विवाद में कुछ कर नहीं सकती, लेकिन पुलिस शांति व्यवस्था भी अच्छी तरह से काम, जैसा कि वहां कुछ इंस्पेक्टर पूर्व के लोगों को उस लड़की का बयान है कि अनुराग लड़की का उसके बहन का बयान है कि पुलिस वाले ये कहे कि जमीन यादव का मामला है, जमीन खून मांग रही है। ये शब्द जो है जो अफसर ने कहा, ऐसा कहना, अरे उस अफसर को तो कह तो दिए कि जो इस ढंग की बात करता है, हम खून रोकने गए हैं कि हम खून मंगवाने गए हैं? अरे धिक्कार है इस वर्दी पर, जो ऐसी वर्दी पहन करके और ऐसी भाषा बोल रहा है, जो कसम खाता है निष्ठा की कि जो भी करूंगा सत्य करूंगा, ट्रेनिंग में कसम खा के आता है, और वो कह रहा है कि जमीन खून मांग रही है। अरे खून रोकने के दम नहीं है तो कह दो कप्तान से, लेकिन कप्तान भी वही हो गए हैं। उसी एसओ को चार्ज देंगे, उसी को पोस्ट करेंगे, जो जा करके आम जनमानस का खून मंगवाएगा और कप्तान को पैसा देगा। निश्चित रूप से यही चल रहा है जो आज की परिवेश में जो चल रहा है। काम करने वाला जितने पुलिस अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, एसओज हैं, ये सब के सब किसी मद में घूम रहे हैं, झोली टांग के घूम रहे हैं। और जो लफंगा हैं, जो पैसे रिश्वत देने वाले हैं, जो चापलूसी करने वाले हैं, वो चार्ज पर हैं, तो खून नहीं मंगवाएंगे तो करेंगे क्या? यही उनको करना है। देखिए मेन मुद्दा आपका है जौनपुर की घटना। जौनपुर की घटना इतनी दर्दनाक है, इतनी दर्दनाक है कि उसकी व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है। और जो उसके साथ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। इसमें रमेश यादव ने जो गर्दन उतारा, उसी तरह उसके गर्दन में फांसी की रस्सी लटक जाए, मैं जानना चाहता हूं यही। और जोगी जी की न्याय तभी जानूंगा कि जोगी जी की न्याय में ताकत है कि उसको स्पेशल कोर्ट बैठाई जाए, स्पेशल जज बैठाए जाए। और साथ उसमें क्या, हाँ उसमें छिपी छिपी बात, उसमें न गवाही की जरूरत है, न उसमें किसी उसमें जांच की जरूरत है। उसे एकाएक 3 दिन के अंदर मुलजिम जेल, पुलिस चार्जशीट लगावे और जज सुनवाई करे और फांसी की सजा सुनाए। हमारे जोगी जी जा करके स्वयं अपने आंखों के सामने फांसी के फंदे पर उसको लटकते देख लें, हम जानेंगे कि निश्चित इस सरकार की न्याय चल रही है। लेकिन एक तरह से देखा जाए लोगों का कहना है कि अखिलेश जी किसी इनकाउंटर हो जाता है, अलग बिरादरी होता है, तो उस पर बयान भी आ जाता है और ट्वीट भी आ जाता है। तो क्या लगता है यादव का मुद्दा है, इस पे बयान भी नहीं दिया है? देखिए जब अखिलेश जी, जहां एक यादव का सुल्तानपुर में इनकाउंटर हुआ, तो उस मुद्दे में अखिलेश जी जब यादव की तरफ से काफी आवाज उठाए, हमने भी उसमें बोला था
उस इनकाउंटर के संबंध में मैंने एक तरफा नहीं, मैं तो दोनों जो सरकार का कर्म होता है मैं सबको बता देता हूँ। तो उस समय मैंने देखा वो हमारे जो है वो जो नरही में जो, हाँ, उसमें बोले थे, जो नरही वाली घटना हुई थी वसूली वाली, उसमें अखिलेश जी बोले थे पुलिस के विरुद्ध, ट्वीट किए थे। हाँ, उसमें मेरा फोटो पुलिस ट्वीट हुआ पुलिस था। हाँ, पुलिस में जो चैनल वाला मेरे साथ था, लाडो लाइफ वाला, तो लाडो लाइफ वाले को मुझको अखिलेश जी स्वयं ट्वीट किए थे। तो उसमें जब ट्वीट किए थे तो अखिलेश जी जो इस समय ये घटना हुई, जब यादव का मामला फंसा है, अखिलेश जी चुप लगा करके अपना चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। उनको तो यहाँ आना चाहिए था ना, यह उनका गलत है ना, उनको यहाँ आना चाहिए था। और जब अखिलेश जी नहीं आएंगे तो जातगत उनके ऊपर ब्लेम तो लगना ही लगना है। अखिलेश जी को तो वहां करके बैठ जाना चाहिए कि आए जोगी चले आओ, इनको फांसी के फंदे पर लटका दो, और जब तक नहीं लटकाओगे तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा। कि आप भरौली से आए हैं, यही माननीय सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उपेंद्र तिवारी गए थे, मान ली अपने क्षेत्र में उस विधानसभा के विधायक थे, तो गए कि मैं शिष्टाचार के नाते मुख्यमंत्री से मिलने, और जब नहीं मिलने दिए लोग तो वहीं पूरा अपना पोशाक पहने वहीं धुरिया में बैठ, तो अखिलेश यादव जी को उसी धूल में बैठ जाना चाहिए कि जब तक इसको फांसी नहीं लगेगी तब तक मैं नहीं हटूंगा। नहीं तो अखिलेश जी पर ब्लेम तो आजादगत लगना ही लगना है। वो तो सोचेंगे एक तो परिवार चला गया है, दूसरा बचा रहे कि मेरा पड़ा रहे, ये तो उनकी सोच होगी। लेकिन यह सोच लेकर के नहीं चलना चाहिए, अन्याय तो अन्याय। हमारे जोगी जी इसमें निश्चित ये कदम उठाएं, किसी तरह उन दोनों को, दरोगा को भी। अब तो मैं देखा हूं जो स्थिति कि सारी खुराफात की जड़ अकेला वो दरोगा है, उसके बू में आकर के, वो वर्दी की बू में है, वो जाएगा फिर अगर आएगा, अगर बाई चांस नौकरी में आया तो उसके अंदर वर्दी की बू, ये वर्दी बहुत सम्मानजनक है। चौराहों पर चलते हैं, कोई नौजवान लड़की चलती है और 20 लोग वहां मौजूद हों, एक वर्दीधारी होगा और उस लड़की से छेड़छाड़ होगा तो केवल पहले सर्वप्रथम जाएगी पुलिस वाले के। अब पुलिस वाला ही ऐसा गंदा हो जाएगा तो जाएगा किसके? पुलिस वालों को तो कम से कम इतना सोचना चाहिए कि मेरे पास वो आई है तो मेरी बहन, बेटी, माँ, चाहे मेरी परिवार से एक सदस्य जुड़ी है, इस भावनाओं से रहना चाहिए। तो ये दरोगा उस लायक नहीं है, ये सर्विस से बर्खास्त ही नहीं, इसको फांसी के फंदे पर नहीं लगते। बताइए कि इस तरह की घटना हो, अब तक तो जोगी जी को हेलीकॉप्टर लेकर के उसके छत पर उतर गए होते ही और कहते कि ढा दो इसका मकान, एक एक ईंट गिरा दो। मैं चाहूंगा अपने सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह राम जन्मभूमि की जो गिराई गई उसी तरह से उसका मकान गिरा गया होता, तब मैं मानता कि हमारे जोगी जी, अब उसके परिवार को तसल्ली मिल गई है, इसके बाद नहीं। यह जो पक्ष और विपक्ष में भावनाएं जातिगत भरी है, यह गलत है। यादव भी बीजेपी के साथ है और राजपूत ब्राह्मण भी सपा के साथ हैं। ऐसा विपक्ष का कहना है, मिले हम नहीं। विपक्ष का कहना है तो हम पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रहे हैं। देखिए हम किसी पक्ष के नहीं हैं, ठीक ना। हम एक पुलिस की लड़ाई लड़ते हैं, अब पुलिस की लड़ाई की लड़ने की बात करते हैं तो पुलिस तो सारे लोगों की दुश्मन है। एक गांव में मैं चला जाऊं, 5 पुलिस वाले जाएं, अब 5 को भेज दीजिए, एक बार भेजिए हरिजन बस्ती में, उसमें एक हरिजन हो, तो क्या 4 पीटे जाएंगे? वो हरिजन नहीं पीटा जाएगा अगर वो बवाल होगा तो। फिर राजपूत के यहाँ भेजिए तो क्या हमारा तो कोई पहचाने की जात पूछेगा? वो वर्दी देखता है। तो उसी तरह भैया ये राजनीति के लोग ये जो जातिगत कर रहे हैं यह गलत है। जोगी जी को वहां पहुंचना चाहिए, ये चाहे कुछ भी है। जोगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हर नागरिक के मुख्यमंत्री हैं, हर बच्चे के मुख्यमंत्री हैं, हर लोग के मुख्यमंत्री हैं। तो जोगी जी को वोट दिया चाहे नहीं दिया है उनका, उनके कार्यक्षेत्र में है, वो सबके एक एक बच्चे के मुख्यमंत्री जोगी जी हैं। क्या जितने 80 लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं क्या उनको नहीं दे रहे हैं? वो सब बसपाई हैं, मत दे अनाज तब मैं जानू। तो ये सब भावनाएं गलत है, ये सब नहीं सोच देना चाहिए। वहां हत्या हुई है, उनको दंड मिले, और जोगी जी खड़े होकर के दंड दिलावे ही नहीं, उसके पूरे, जब ग्राम प्रधान बयान दे रहा है कि मैंने इसका पंचायत करके निपटारा कराया था, तो ग्राम प्रधान ने कि देखिए वहां ग्राम प्रधान भी भयभीत है, या अब बयान दे रहा है, अब तो मुद्दा मिल गया है, तो ग्राम प्रधान भी उसके पैसे से उससे भयभीत है। निश्चित मैं दावे के साथ कर रहा हूं, अब मैं चला गया वहां तो पुलवा खोल के चलाऊंगा, इसलिए
कि ग्राम प्रधान अब तक अगर उसको निपटारा कराया होता तो मैं गारंटी देता हूं कि ये हत्या नहीं होती। इसलिए कि वहां कहीं न कहीं से गांव के लोग अब ये कर रहे हैं, आज गांव के सारे लोग खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन वहां के 75% के ऊपर उसके साथ रहे होंगे। इसके साथ ये गरीब तो इसके साथ नहीं रहे होंगे। हम नहीं मानते हैं, हमने भी देखा है। पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान, तो पुरुष बलि नहीं होते है पैसा होए बलवान। आज की तो ये स्थिति है। आप इसका जो भी कर सकें, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कर रहा हूं कि जोगी जी को, उस परिवार को सांत्वना दें और दोषियों को फांसी का फंदा। यही मेरा लास्ट आपसे कहना है। सबको जय हिंद। जो सुनेंगे वो इस पर जो चाहे आपको। अभी थे हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी। ये मुद्दा दिल दहला देने वाली थी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।